क्रोमोसोम और जीन्स। क्रोमोसोम एंड जीन्स। जीन डीएनए के बने होते हैं। इनके पास प्रोटीन की तैयारी के लिए मखसूस अदायात मौजूद होती हैं। जीन की फितरत और इनका काम जानने के लिए हमें क्रोमोसोम का तफसीली मुताला करना होगा। जिस्मानी सेल में क्रोमोसोम के जोड़ों की एक मुश्किल तादाद होती है। एक जोड़े के दोनों क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। इंसान के जिस्मानी सेल में पाए जाने वाले 46 क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम के 23 जोड़े की शक्ल में होते हैं। हमें याद होगा कि मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम के हर जोड़े के दोनों अरकान अलग अलग हो जाते हैं। इनमें से हर क्रोमोसोम एक गैमेट में दाखिल हो जाता है। क्रोमोसोम क्रोमाटिन मटेरियल का बना होता है, जिसे सादा लफ्ज़ों में क्रोमाटिन भी कहते हैं। क्रोमाटिन एक पेचीदा मटेरियल है जो डीएनए प्रोटीन, खास तौर पर हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द लिपटा होता है और गोल साख्तें बनाता है, जिन्हें न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं। दो न्यूक्लियोसोम्स के दरमियान भी डीएनए मौजूद होता है। इस तरह न्यूक्लियोसोम्स और इनके दरमियान पाया जाने वाला डीएनए ऐसे दिखाई देता है जैसे धागे में मोती पिरोए हुए हों। न्यूक्लियोसोम्स पर मुश्तमिल फाइबर सिकुड़कर ठोस शक्ल इख्तियार करते हैं, जिससे क्रोमोसोम की साख्त बनती है। क्रोमोसोम का डीएनए किस तरह काम करता है? और डज द डीएनए ऑफ क्रोमोसोम वर्क? डीएनए विरासती मादा है। इसका मतलब है कि इसके पास सेल के तमाम अफ़ाल की रहनुमाई के लिए हदायत मौजूद हैं। यह अपना किरदार अदा करने के लिए मखसूस प्रोटीन की तैयारी के लिए हदायत देता है। कुछ प्रोटीन तो साख्ती और फ़ाल अदा करती हैं, जबकि बाकी प्रोटीन एंजाइम के तौर पर काम करती हैं और सेल के तमाम बायोकेमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करती हैं। इस तरह जो कुछ भी एक सेल करता है वो दरअसल इसके डीएनए से कंट्रोल हो रहा होता है। दूसरे अल्फाज में डीएनए सेल या जानदार की खसूसियात या ट्रेट्स बनाता है। अब हम देखेंगे कि डीएनए ये फेल किस तरह अंजाम देता है। डीएनए का वाट-क्रिक मॉडल। डीएनए का वाटसन-क्रिक मॉडल 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की साख का मॉडल पेश किया। वाटसन-क्रिक मॉडल के मुताबिक डीएनए का मॉलिक्यूल दो पॉलीन्यूक्लियाइड धागों पर मुश्तमिल होता है। ये धागे एक दूसरे के गिर्द इस तरह बल खाए होते हैं कि वो हर एक दोहरा पेचदार स्प्रिंग यानी डबल हेलिक्स बनता है। डबल हेलिक्स के बैरूनी तरफ शुगर और फास्फेट की बनी हुई एक बैकबोन होती है। अंदरूनी तरफ नाइट्रोजनी बेसिस होती हैं। डबल हेलिक्स में मुखालिफ धागों की नाइट्रोजनी बेसिस हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए जोड़े बनाती है। जोड़े बनना बहुत मखसूस होता है। एक न्यूक्लियाइड की नाइट्रोजन बेस एडेनिन मुखालिफ न्यूक्लियाइड की थायमीन के साथ ही जोड़ा बनाती है, जबकि साइटोसिन हमेशा गुवानिन के साथ जोड़ा बनाती है। एडेनिन और थायमीन के दरमियान दो हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि साइटोसिन और गुवानिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए की एप्लीकेशन ग्रेड 9 में हमने पढ़ा था कि सेल के तकसीम होने से पहले इसके डीएनए को दुगना यानी रेप्लिकेट किया जाता है। ये काम क्रोमोसोम के क्रोमाटिड्स की नकल तैयार करने के लिए किया जाता है। ये क्रोमोसोम के क्रोमाटिड की नकल तैयार करने के लिए किया जाता है।
रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए के डबल हेलिक्स के बल खुलते हैं और दोनों धागे अलग हो जाते हैं। इस तरह जिस तरह एक जिपर के दो हिस्से अलग हो जाते हैं, हर धागा एक नया धागा बनाने के लिए सांचे यानी टेम्पलेट का काम करता है। इसकी नाइट्रोजन बेसिस नए न्यूक्लियोटाइड्स की नाइट्रोजनी बेसिस के साथ जोड़े बनाती हैं। इस तरह दो टेम्पलेट धागों के सामने नए पॉलीन्यूक्लियोटाइड धागे बन जाते हैं। इसके बाद हर टेम्पलेट धागा और नया बनाया जाने वाला धागा एक नया डीएनए डबल हेलिक्स बना देते हैं, जो कि वो इब्तदाई डीएनए जैसा होता है। हमने पढ़ा कि खसूसियात मखसूस प्रोटीन की वजह से होती हैं। मखसूस प्रोटीन के अंदर मखसूस तादाद और तरतीब के साथ अमाइनो एसिड लगे होते हैं और डीएनए अपने न्यूक्लियोटाइड्स की तरतीब के ज़रिए अमाइनो एसिड की तरतीब को कंट्रोल करता है। दूसरे अल्फाज में प्रोटीन की तैयारी के दौरान डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की तरतीब ये मुतय्यन करती है कि अमाइनो एसिड की तरतीब क्या होगी। इस मकसद के लिए डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की मखसूस तरतीब को मैसेंजर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड की शक्ल में नकल कर दिया जाता है। इस अमल को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। मैसेंजर आरएनए अपने न्यूक्लियोटाइड की तरतीब लेकर राइबोसोम के पास जाता है। राइबोसोम इस तरतीब को पढ़ता है और इसके मुताबिक मखसूस अमाइनो एसिड जोड़कर प्रोटीन बना डालता है। इस मरहले को ट्रांसलेशन कहते हैं। डीएनए का वो हिस्सा न्यूक्लियोटाइड की तरतीब जिसके पास मखसूस प्रोटीन की तैयारी के लिए हदायत मौजूद हों एक जीन कहलाता है। हर क्रोमोसोम के डीएनए के पास हज़ारों जीन्स होते हैं। क्रोमोसोम की तरह जीन्स भी जोड़ों की शक्ल में होते हैं। हर होमोलोगस क्रोमोसोम पर एक क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स के मकामात को लोकाई व लोकस कहते हैं। जानदार के अंदर हर जीन एक मखसूस खसूसियत को मुतय्यन करता है। हर फर्द में हर खसूसियत के लिए जीन का कम अज़ कम एक जोड़ा होता है। आसानी के लिए जीन्स के जोड़ों को हम किसी हर्फ या लामों से ज़ाहिर करते हैं। कुछ अफराद में जीन्स के जोड़े के दोनों अरकान एक जैसे हो सकते हैं। ऐसी हालत को हम ए या बी से ज़ाहिर करते हैं और दूसरे अफराद में मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, यानी ए या बी। इसका मतलब है कि एक जीन एक से ज़्यादा मुतबादल सूरतों में होता है। ऊपर दी गई मिसालों में कैपिटल ए और स्मॉल ए एक ही जीन की दो मुतबादल सूरतें हैं और कैपिटल बी स्मॉल बी एक और जीन की दो मुतबादल सूरतें हैं। एक ही जीन की मुतबादल सूरतों को एलील कहते हैं। एक फर्द जिसमें जीन का जोड़ा ए मौजूद है, कैपिटल ए स्मॉल ए एक दूसरे की एलील हैं। इस फर्द में होमोलोगस क्रोमोसोम में से एक के ऊपर एलील ए और दूसरे क्रोमोसोम पर एलील ए स्मॉल मौजूद है, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। जब मियोसिस में क्रोमोसोम अलग होते हैं तो एलील भी अलग हो जाते हैं। हर गैमेट में एक एलील जाता है। जबकि दोनों वालिदैन के गैमेट्स आपस में मिलते हैं तो ज़ाइगोट और इस तरह बच्चा भी दोनों वालिदैन में से एक एलील वसूल करता है।